भजन कर लो। असली काम आत्म कर्म है और वो है भजन, कि कानों से नाम को, शब्द को, उसको सुना जाए, उसकी कमाई की जाए। एक चिंगारी भी प्रकट हो गई तो पूरा ढेर जला देगी, वो तो योग रूपी चिंगारी है। तो उसके लिए सुलभ दरवाजे पर रास्ता बताया। तो अभी नीम सारण में जहाँ 88,000 ऋषियों ने आकर के एक जगह एकत्रित हुए थे और कलयुग आने का विचार विमर्श किया कि कलयुग आएगा, सभी लोग छल में, कपट में, फरे में, धोखे में, बेईमानी में, हिंसा में लग जाएंगे। तो इनके लिए जीव को सीधा कुछ रास्ता पकड़ाना चाहिए। तो जब कुछ बना रहेगा तो पकड़ लेंगे। अब वो इतनी मलिनता आ गई कि वो क्या चीज और कुछ पकड़ाया जाए तो कुछ अब कुछ भी नहीं, क्योंकि वो तो उस समय के लिए था, उस समय के विचार थे, उस समय का कर्म था, उस समय की स्थिति थी। आज के युग में तो कुछ नहीं। तो उसका सतरंग की कथा से क्या असर, तो वही लिखी गई। भागवत को खूब अच्छी तरह से पियो, सुनो भागवत को, शाम को खोल के पी डालो कि तुमको एक तरफ पिया और हजम कर लिया, और हम जो चाहेंगे सो करेंगे। तो हिंसा करो, पशु की, पंछी की, आदमी की, उसको धोखा, बीमारी, तो ये मतलब उसका नहीं था। उसका मतलब था कुछ और। तो आपने तो उसको समझा, किताबें क्या समझाएगी, वो तो महात्मा आते तो वो समझाते, महात्मा मिलते हैं समझाए को। उसी स्थान पर 13 जुलाई से और 22 जुलाई तक महामानव कर्म प्रायश्चित कुंभ लगने जा रहा, जो इलाहाबाद से बहुत बड़ा होगा। तो आप देखोगे, सब कहोगे कि वो तो बहुत, ये तो बहुत बड़ा है, फिर तो कहोगे कि वो कुछ नहीं था। अभी तो उसको देखा है तो कहते हो ऐसा कुंभ ही नहीं कभी लगा, और अब देखोगे तो कहोगे वो कुछ नहीं। जो यहाँ देखा, सुना, समझा, ये तो असल में बात यह है कि वो स्थान वही है कि वहाँ एक कुंड बना हुआ है, लोग अपने कर्म का प्रायश्चित करते हैं, स्नान करते हैं, और ये याचना करते थे कि हमको चमके। गाय वगैरह कुछ जानवर मर जाता था तो चिल्लाते चिल्लाते जाते थे और वहाँ चिल्लाते थे, फिर उस पर स्नान करते थे, फिर आकर के फिर मतलब एक गाँव में फिर वो भोज करना और सबसे प्रार्थना करना, तब वो समाज में बैठने लायक होते थे। तो प्रायश्चित का ही स्थान है, कर्म प्रायश्चित का। तो आपने तो जघन, यानी जो शब्दों से नहीं कहा जाता, ऐसे ऐसे अपराध किए तो, और फिर भी तुम प्रायश्चित नहीं करते हो, गंगा जल तो वहां जाएगा नहीं। अच्छा, अगर चाहे कि आग जला दे तो आग भी वहां नहीं जा सकती, वो तो ऐसी जगह छुपा करके रखा कि न तलवार जाएगी, न आग जाएगी, न पानी जाएगा, कोई चीज नहीं आ सकती। वो कर्म तो भोगना होगा, क्योंकि योग रूपी अग्नि जलेगी नहीं, जब नहीं जलेगी तो उसको भस्म नहीं करेगी, और योग नहीं तो फिर तो देना पड़ेगा। योग रूपी अग्नि जल जाए तब तो जो रखे हुए तो ऊपरी अग्नि है, वही उसको जलाया और लग गया, तब तो वो जला सकते, उन कर्मों को फूंक सकते हैं। और योग रूपी अग्नि नहीं जलेगी तो कोई जला नहीं सकता, तब तो भोगना पड़ेगा सबका। तो उसी स्थान पर गुरु पूर्णिमा 20 जुलाई को है, उसी के संदर्भ में ये कार्यक्रम रख दिया गया। और आप देखोगे जब जाओगे, क्योंकि वो तो, और 10 दिन का आपको ऐसा सत्संग, क्योंकि 1 घंटे आधा घंटा उसमें क्या समझ में आए, तो वहाँ 10 दिन सुबह भी, दोपहर, शाम को भी पूरा सत्संग मिलेगा, साधन भजन, वहाँ असली वर्षा, फिर उस मतलब प्रेम की, मालिक की दया की, तो उसका पान करना चाहिए। अभी इलाहाबाद में आप गए थे तो मध्य प्रदेश के, गुजरात के, हरियाणा के और जगह के, जिले जिले के भंडारे चल रहे थे। क्यों कि आप सब तो कह के नहीं जाते, वहाँ से कहते हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, तो आपको वहाँ चल दिया, आप वहाँ पहुँचे तो कुछ रहने को, कुछ खाने को चाहिए, कुछ ऐसा, उसके लिए तो भंडारे तो सब जगह पर।
ताकि अब उसमें ऐसे है कि आप तो हो ही, लेकिन आपके साथ 10 और उसी भंडारे में से, तो उसमें बरकत होती है, तो सबका पूरा हो जाता है। अब भंडारे में कुछ ना हो, कोई चीज मत बनाइए, तो बरकत किस बात की? फिर बरकत क्या? पानी रहे पानी पिलाओ, शरबत रहे शरबत पिलाओ, भोजन रहे तो भोजन कराओ, और कुछ हो तो उसमें बरकत हो, और नहीं है तो फिर क्या बरकत? फिर तो कुछ नहीं। इसलिए कि किसी का आधार होना चाहिए। बरकत, खेतों में अनाज नहीं बोगे तो बरकत किस बात की? अनाज बो, उसका आधार हो गया देने का, तो उसमें 4 मन है तो 6 मन हो गया। दुकान में बैठोगे तो उसमें मतलब आधार बन गया कि हम मेहनत करते हैं बिक्री की, तो उसमें 10 बेदी है, 20 बेदी है गाहक, तो उसमें बरकत हो गई, ज्यादा सामान बिक गया। जितना ज्यादा बिके उतने आपके आमदनी हो गई। तुम दिन भर बैठे, ऐसे ही दफ्तर में सब जगह आधार होना चाहिए, बरकत के मिलने का, बढ़ने का आधार हो, और आधार कुछ नहीं रहेगा तो कुछ नहीं। तो ये महात्माओं की सब जुक्तियां थी, और जुक्ति से रास्ता पकड़ा देते, और वो जुक्ति नहीं रहेगी तो रास्ता नहीं पकड़ेगा। ऐसे हो तो आप लोग वहाँ शीशी में घी, कोई तेल, ऐसे आप दूर के हो तो लकड़ी के लिए भी कहा था, दूर के हो कहा था हल्दी भी ले चलना, दलिया भी ले चलना, सत्तू भी ले चलना। मान लो बरसात हुई तो झोले में सत्तू रखे हैं और बच्चों को घोल के, लकड़ी भी गई, पानी से कोई टेंट गिर गया तो मतलब यह है कि चूल्हा भी पी गया, तो आप बैठे हुए हो कि कब चेतेगा भंडारा, कब खाना बनेगा, तो आपने सत्तू निकाले हो, खुद भी खा लिए, बच्चों के लगे। ये सब चीजें अपनी सुलभ जरूरत वक्त पर रखे रहना चाहिए, ताकि अपने साधन भजन में यानी विघ्न बाधा ना हो। इसलिए सब लोग बड़ा सोच समझ करके सब रहते थे। एक छोटा सा मौजा, मान लो इतने आदमी आएगा तो सबके लिए रावटी, डेरे, टेंट, तंबू, यानी इतना आदमी आ गया तो मतलब ये कि नहीं है, अब तंबू जब मिलेगा नहीं तो नहीं लगेगा, मिल जाए तो लगेगा। अब यहाँ भी नहीं है, पास के दूसरे शहर में, तीसरे शहर में भी नहीं है, वो कहता हमारे पास है ही नहीं, हमने जितना था लगा दिया, तो उसके लिए मौजमा रखे रहे कि भाई वो रहा तो जरा सा ऐसा तान लिया, नीचे 4-5 रह गए आराम से, कुछ नहीं। और मौजमा क्या, झोले में रख लो, बिस्तर में लपेट लो, तकिए में रख दीजिए आप। तो ये सब चीजें जुक्ति थी, और जुक्ति में मुक्ति थी। अब यही तो है, साधन तो सुलभ है, बहुत सहज, बहुत आसान है, वो जुक्ति मिल जाए और जुक्ति के साथ कर्म बन जाए, निमित्त मात्र तुम बन जाओ, तो उसी में आत्मदया हो जाए, तो उसमें बरकत हो जाए। तुम थोड़ा करो, ज्यादा दे दे, यानी तुमने थोड़ा भजन किया, थोड़ा ध्यान किया, उसकी कृपा ज्यादा हो गई, तो सहज हो गया, आसान हो गया, नहीं तो बड़ा कठिन। तो इसी तरह से लोक परलोक, शारीरिक, आध्यात्मिक, इसी तरह से मतलब यह है कि आधार से बरकत हो जाती है। बोलो जय गुरुदेव। तो तुम लोग अपनी अपनी नामदानी, नामदान तो कल होगा, सत्संग तो कल का है, आज तो मैं पहले आ गया। वैसे सत्संग तो दिन भर होगा, इसी तरह से कुछ ना कुछ कह देंगे, तो मतलब यह है कि सेवा, वो आप कुछ नहीं लिखोगे, आप नाम लिखा दो, अपनी जगह लिखा दो, और सेवा हम भरेंगे, रजिस्टर पर हमारा दस्तखत रहेगा। फिर तुम अपना हिसाब वहां जोड़ना कि हम इतना ये खाते, इतना ये खाते, इतना ये खाते, तो इतना ये खाते, तो इतना खर्चा होता, और हमने तो दिया तो इतना, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तब तुम्हारी अकल खुलेगी, ऐसे तुम्हारी अकल नहीं खुलेगी। अकल तो तब खुलती है, कैसे नहीं, कि जब बाजार में गए, दूसरे का तो खा लिया, बाजार में गए जब 50 रुपया लगा वहाँ खाने का, तब अकल खुली कि ओहो, हमने तो वहाँ 2 ही रुपए में खा लिया, 4 ही रुपए में खा लिया, यहाँ तो 50 रुपए लग गए। तब मालूम होता है कि लकड़ी कितनी महंगी, सब्जी कितना महंगा,
और हमने क्या मतलब है कि दिया, तो उससे पता चलता है कुछ नहीं। बरकत।